जय माता दी। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र उत्सव है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 रातों तक पूजा अर्चना होती है। ये पर्व शक्ति पूजा का महापर्व है, जिसमें देवी मां की विविध रूपों के माध्यम से भक्तों को शक्ति, समृद्धि, रक्षा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक विशेष देवी स्वरूप की पूजा की जाती है और प्रत्येक स्वरूप की अपनी विशेष कथा, शक्ति, महत्व एवं साधना पद्धति होती है। चौथे दिन की देवी की पूजा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये दिन प्रारंभिक ऊर्जा, चेतना और सृजन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। उनका नाम और स्वरूप ही उनके महत्व को स्पष्ट करता है। कूष्मांडा का अर्थ है वह देवी जिसका मुख सूर्य की तरह दीप्तिमान है और जो चारों दिशाओं में उजाला फैलाती है। उनका स्वरूप दिव्य, सौम्य और अत्यंत तेजस्वी है। उनके मुखमंडल से निकलने वाला प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। वे 8 भुजाओं वाली हैं, जिनमें वे गदा, चक्र, धनुष, कमल, अमृत और अन्य प्रतीकात्मक आयुध धारण करती हैं, जो जीवन में साहस, शक्ति, संतुलन और करुणा का संदेश देते हैं। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और स्थिरता का प्रतीक है। मां कूष्मांडा का उदय तब हुआ जब ब्रह्मांड में अज्ञान, निराकारता और अराजकता व्याप्त थी। उस समय सृष्टि में ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता थी। देवी महात्म्य में वर्णित है कि आदि शक्ति ने विश्व को संतुलन में लाने के लिए स्वयं को विभाजित स्वरूपों में विभाजित किया, जिनमें से एक स्वरूप कूष्मांडा था। उन्होंने अपनी दिव्य मूरत से अंधकार को दूर किया और सृष्टि की ऊर्जा को सक्रिय किया। उनके मुख से निकलने वाला प्रकाश चारों ओर फैला और अज्ञान का नाश हुआ। कथा के अनुसार एक नगर में एक श्रद्धालु ब्राह्मण विदुर रहता था, जो निष्ठावान और तपस्वी था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा का संकल्प लिया। उसने सात्विक भोजन, ध्यान और मंत्र जाप के साथ व्रत आरंभ किया। जैसे ही उसने ओम देवी कूष्मांडाय नमः का जाप किया, देवी स्वयं प्रकट हुई और उसे आश्वासन दिया कि उसकी मनोकामना पूरी होगी। अगले वर्ष उसकी पत्नी गर्भवती हुई और पुत्र हुआ, जिसने धर्म, भक्ति और सेवा कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त की। मां कूष्मांडा की पूजा से जीवन में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। उनकी आराधना से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है, घर और परिवार में सौभाग्य और समृद्धि आती है, मानसिक स्थिरता, विवेक और चेतना का विकास होता है, संकट, शत्रु और बुरे प्रभावों से रक्षा होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पूजा मन और चेतना को उन्नत करती है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि उनके जीवन में पूजा और साधना से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। अज्ञान, भ्रम और मानसिक अशांति दूर होती है। जैसे सूर्य की पहली किरणें अंधकार को भेदती हैं, वैसे ही मां कूष्मांडा के मुखमंडल का प्रकाश भक्तों के जीवन में मार्गदर्शन करता है। उनकी 8 भुजाओं में धारण किए गए प्रतीक केवल युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का संदेश देते हैं। कमल शांति और सौम्यता का प्रतीक है, गदा शक्ति और साहस का, चक्र चेतना और समय का संतुलन दर्शाता है। मां कूष्मांडा की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व है। ओम देवी कूष्मांडाय नमः का जाप मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। बीज मंत्र ह्रीं का जाप करने से आंतरिक शक्ति जागृत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। भक्त जो नियमित रूप से पूजा करता है, उसे जीवन में भय और संकट कम होते हैं, घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है और मानसिक शक्ति तथा आंतरिक संतोष का विकास होता है। क्षेत्रीय परंपराएं इस दिन की महिमा को स्पष्ट करती हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोग विशेष दान और सेवा करते हैं। बंगाल में इसे माधुका के नाम से जाना जाता है और लोग देवी के सौंदर्य और मधुरता का स्मरण करते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया के माध्यम से समुदाय में उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में वन देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के साथ इसे कूष्मांडा की आराधना से जोड़ते हैं। मां कूष्मांडा का संदेश भक्तों के लिए स्पष्ट है। जीवन में अज्ञान और अंधकार केवल तभी दूर हो सकते हैं जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके तेज और प्रकाश का अनुभव ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और ज्ञान का संचार आवश्यक है।
नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जागृति और चेतना का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन निष्ठा और श्रद्धा से पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण होता है। पूजा हमें जीवन में अनुशासन, धैर्य, साहस और समर्पण का संदेश देती है। मां कूष्मांडा का आदर्श ये दिखाता है कि शक्ति और ऊर्जा का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ अपनाया जाए। उनके दर्शन से स्पष्ट होता है कि आंतरिक जागृति और चेतना का मार्ग केवल पूजा और साधना से ही प्रशस्त होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, संतान सुख, स्वास्थ्य और मानसिक शांति का प्रवेश होता है। इस प्रकार नवरात्रि का चौथा दिन मां कूष्मांडा की आराधना, उनके उज्जवल स्वरूप और कथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा, साहस, निष्ठा और भक्ति का संदेश देती है। जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और समर्पण से उनकी पूजा करता है, उसका जीवन सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति से परिपूर्ण होता है। ये दिन केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाला चेतना और शक्ति का महापर्व है। जय माता दी। ओम देवी कुष्मंडयै नमः। ओम देवी कुष्मंडयै नमः। ओम देवी कुष्मंडयै नमः। ओम देवी कुष्मंडयै नमः।